हेलो दोस्तों। तो आज हस्बैंड की छुट्टी थी और आज सैटरडे भी था। तो और मौसम इतना अच्छा हो रखा था, बारिश हो रही थी। तो हमने सोचा कि आज पुरानी दिल्ली चलते हैं नया लाल किला देखने के लिए। तो लाल किला तो हमने देखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लाल किले का इतिहास क्या है, उसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। क्योंकि जब भी हम किसी ऐतिहासिक या हिस्टोरिकल चीज़ों पे देखने जाएं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसका इतिहास क्या क्या है, उसका महत्व क्या है, तभी उसको देखने का मज़ा है। वरना तो वो एक दीवारें हैं और एक तरह से बिल्डिंग है जो दुनिया में बहुत सारी हैं। लाल किले का निर्माण शाहजहां ने 1638 ईस्वी में करवाई थी। इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। इस किले को बनवाने के लिए शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। यहाँ पर रहकर उन्होंने इस शानदार किले को दिल्ली के केंद्र में यमुना नदी के पास बनवाया था। यह यमुना नदी के 3 तरफ से घिरा हुआ है, जिसके अद्भुत सौंदर्य और आकर्षण को देखते ही बनता है। इस किले का निर्माण 1638 से शुरू होकर 1648 ईस्वी तक चला। इसके निर्माण में करीब 10 साल का समय लगा और कहा जाता है कि 1 करोड़ जितना उस टाइम पे इसमें पैसा लगा था। इस भव्य किला बनने की वजह से भारत की राजधानी दिल्ली को शाहजहानाबाद कहा जाता था। साथ ही यह शाहजहां के शासनकाल की रचनात्मकता का मिसाल माना जाता था। ये किले के चारों ओर एक खाई जैसा है, इसमें पानी भर दिया जाता था। जब भी कोई दुश्मन अटैक करे तो इसके ऊपर तेल डाल के जला दिया जाता था ताकि किले की सिक्योरिटी बनी रहे। ये एक तरीके से सबसे मजबूत किसी भी किले की सिक्योरिटी लेयर है। तो हम मेन गेट यही है एंट्रेंस, और इसी से जा रहे हैं, जिस पर 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। और यहीं सब जगह नोट वगैरह में इसी शेप का यहाँ से फ़ोटो खींचा जाता है। ये इसका सेकंड गेट है, एक मेन गेट आउटर वाला, और ये किले के अंदर का मेन गेट है। एक तरह से ये एक आउटर बना रखा है जिसपे भारत का झंडा, ध्वजारोहण वगैरह प्रधानमंत्री भाषण देते हैं। और ये वो जगह है जहाँ पे झंडा ऊपर लगा रहता है। और एंट्रेंस गेट है मेन किले का, और इसमें एंटर होते ही दोनों तरफ से दुकानें शुरू हो जाती हैं और उसमें आप अपने चाहो जो खरीद सकते हो। ये बहुत ही बेमिसाल, रचनात्मक और मतलब बहुत खूबसूरत तरीके से बनाई हुई एक कलाकृति है, और दीवारों पे कलाकृतियाँ उभेर रखी हैं। बहुत अच्छा खूबसूरत सा लगता है, और इतना बड़ा हॉल जैसा लगता है कि एंट्रेंस जैसे राजस्थान में होता है वैसे ही उसी शेप में थोड़ा सा, लेकिन मुगलों की अपनी एक शैली थी बनाने की। और यहाँ पे ये खुला चौबारा आ जाता है। इमेजिन करो उस टाइम यहाँ पे घोड़े आते होंगे, यहाँ पे मुलाकात होती होगी। घोड़े और हाथी तक इसमें आराम से चल सकते हैं, एक हाथी दोनों साइड में घोड़े, इतनी जगह है इसमें। रथ चल सकता है और पूरी एक सेना मार्च कर सकती है 3 लाइन में। तो ये बहुत बड़ा है और यहाँ से शुरू होता है। ये एक तरह से पूरा गेट है, यहाँ से लगा के जहाँ हमने एंटर किया था, जहाँ ध्वजारोहण होता है भारत का, वहाँ से लगा के यहाँ तक ये पूरा एक तरह से एंट्रेंस है। और यहाँ से किला पूरा खुला हुआ मिलता है। बहुत हर चीज़ एक व्यवस्थित ढंग से बनाई गई है कि किसको कहाँ होना चाहिए, उसमें स्पेस है, बिल्डिंगें हैं, गार्डन है, उस टाइप से। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और सब अगर सीधे जाते हैं तो हमें लेफ़्ट साइड में म्यूज़ियम दिखेगा। और ये दीवाने आम खास के जस्ट सामने वाली बुर्ज या मीनार है, और बहुत खूबसूरत है। और यहाँ से लगा के वो सामने जो दिख रहा है वो दीवाने आम है, यहाँ तक सीधा रास्ता है। और ये दीवाने आम से सीधे मीनार दिखती है, तो बहुत खूबसूरत दिखता है यहाँ से एकदम। अब ये रास्ता इन्होंने बंद कर रखा है। और ये हम फाइनली आ गए दीवाने आम। दीवाने आम वो जगह है जहाँ पर सुना जाता है कि बादशाह का मुख्य सभागार हुआ करता था, जहाँ पे बादशाह सब लोगों से मिलते थे। किसी को प्रॉब्लम होती थी, जैसे कि कोई परेशानी हो तो वो उस सभा में आकर बादशाह से अपनी शिकायत बता सकता था, कुछ परेशानी हो तो बता सकता था। ये सारी दलीलें वगैरह वहाँ सभागार में हुआ करती थी, जिसको दीवाने आम कहा जाता है। आज भी जनता दरबार लगते हैं, ये भी उसी टाइप का एक जनता दरबार था या ओपन दरबार था, जहाँ कोई भी आम इंसान आके अपनी शिकायत या अपनी सहायता जो भी मांगना है वो राजा से मांग सकता था। एक तरह से ये सीधे पब्लिक से किसी राजा का अट्रैक्शन था। ये कांच के अंदर बंद वो जगह है जहाँ पे मुग़ल बादशाह बैठा करता था, या यहीं पे बैठ के वो जनता की समस्या सुना करता था। तो अब हम रंग महल की तरफ चलते हैं।
रंग महल का भी अपना एक इतिहास है। और बारिश अच्छी तेज़ हो गई है, लेकिन बारिश में घूमने का भी अपना मज़ा है। बारिश में एक तो पब्लिक कम हो जाती, नहीं तो यहाँ पे पैर देने की जगह नहीं मिलती। लेकिन देखो एकदम पब्लिक कम हो गई है, तो आराम से फ़ोटोग्राफ्स वगैरह भी हो पा रहे हैं और वीडियो भी अच्छा सा आ रहा है। और मेन तो सीज़न भी ऐसे ही बारिश का। कल ही दिल्ली में इतनी तेज़ बारिश हुई कि 41 ईयर का रिकॉर्ड तोड़ा उसने। 12 घंटे में 170 mm की बारिश हुई थी। और हमने इसी बहाने कुछ क्लिप्स क्लिक किए थे, बहुत प्यारे से। और ये जो सामने दिख रहा है यही रंग महल है। और रंग महल के नाम से हमने भी कुछ पिक ऐसे बना दिए वीडियो वगैरह, जो कुछ यादें अच्छी बन जाए। और यही फ़ायदा है बारिश का, देखो कोई नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। रंग महल कोई बैकग्राउंड में नहीं आता है। ये एक शाही रंग का एक भाग है। ये महल का वह हिस्सा है जिसमें शाही परिवार की महिलाएं सदस्य आराम करती थी। शाहजहाँ के काल में इसे पैलेस ऑफ द डिस्टिंक्शन इम्तियाज़ महल के रूप में जाना जाता था। बहुत खूबसूरत है। और यही अकेला वाइट कलर का यहाँ बड़ा खूबसूरत सी मीनार दिखी हमें। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पहुँच गए फाइनली सावन और भादो 2 मंडपों में। तो वो एक तरह से मंडप या मीनारे हैं। ये सावन है, उसके अपोजिट साइड में भादो है, जो मैं आगे जाके दिखाऊंगा। ये दोनों लाल किले के साथ ही मुग़ल बादशाह शाहजहाँ द्वारा बनवाए गए, जैसा कि नाम से ही इनके रख रखा है सावन और भादो। ये दोनों सावन और भादो को समर्पित बारिश के सीज़न में घूमने और भ्रमण करने लायक जगहों में से मुख्य जगह हैं। यहाँ बीच में झरने बना रखे इन्होंने। ये सावन है और उधर भादो है और बीच में जफर महल है। तो दोनों की अपनी एक खूबसूरती है। जफर महल सावन और भादो दोनों मीनारों के बीच में बनाया हुआ 1842 में बनाया गया था बहादुर शाह द्वितीय द्वारा। जफर महल की सबसे बड़ी खूबसूरती कि ये पानी के बीच में से एक महल है और दोनों तरफ से सावन और भादो के झरने से बहते हैं। तो अपने आप में ये इसकी खूबसूरती बहुत बढ़ जाती है। लगातार बारिश को देखते हुए जो पर्यटक यहाँ आ रखे थे, फाइनली उन्होंने यहाँ से जाना। हम तो पहले भीग गए थे, हमें पता था कि भीगना तो है ही अगर घूमने आए हो तो। और बारिश का मौसम देख के तो हम घर से निकले ही थे भीगने के लिए, और उसी के अकॉर्डिंग हमने शॉर्ट्स वगैरह डाल रखा था। लेकिन जो मौसम और मेकअप करके आ रखे थे कि जैसे तैसे हम घूम के आएंगे, फ़ोटोग्राफ्स लाएंगे, उनका मेकअप आज ज़रूर बिगड़ गया। और फाइनली हम रेड फोर्ट के सबसे प्यारे जगह पहुँच गए। और वो है, बताओ कौन सी जगह है? वो है भारत की क्रांति, 1857 की क्रांति को समर्पित या उसकी याद में बनाए गए इस म्यूज़ियम। और इस जगह पे बहुत ही प्यारी तस्वीर बना रखी रानी लक्ष्मीबाई की, जो भारत सरकार ने डाक टिकट जारी कर रखा है। और ये देखो इतनी अच्छी और खूबसूरत पेंटिंग बना रखी इन्होंने कि एक बार के लिए मन तरस जाए। और ये आ गया म्यूजियम लाल किले का 1857 की क्रांति से रिलेटेड। इसमें बहुत सारे चीज़ें पड़ी जिससे आप देख सकते हो। और बारिश ज़्यादा थी, हम भीग रखे थे तो हमने नहीं देखा कि चलो फिर कभी देखेंगे। और बारिश बहुत तेज़ आ रही। लोग अब जब 2 घंटे की बारिश हो गई तो फाइनली बाहर निकले कि चलो अब भीग के ही घर चले ही जाते हैं, क्योंकि घर तो जाना ही है। और लाल किले ने सावन भादो महल देखने के बाद किसको सूखा जाने देगा। और ये अंदर ही बेचने वाले कुछ चुपके बेच रहे थे वैसे, तो उन्होंने कुछ ने ले लिया इनसे। लेकिन हम तो वही नेचुरल तरीके से भीगते हुए बाहर निकलते हैं। 2-3 घंटे हो ही गए थे और पूरे लगभग भीग ही गए थे। और जाते जाते कुछ अच्छे से वीडियोग्राफ बना देता हूँ इंस्टाग्राम के लिए, वाइफ ने बोला था। और ये वो शॉप्स हैं जो मेन एंट्रेंस गेट के ऊपर हैं। ज़्यादा महंगा नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है कि लाल किले के अंदर से ले रहे तो महंगी चीज़ें होगी, नहीं, बहुत रीजनेबल। और जैसे चांदनी चौक से हल्की सी महंगी लेकिन अच्छी चीज़ें भी है। वापस चांदनी चौक पे लूट मार भी है। यहाँ पे ये कि अच्छी चीज़ें, दुकानदार कहीं जा नहीं रहा, आप आराम से तसल्ली करके देख के ले सकते हो। कुछ पेंटिंग्स वगैरह हैं। और ये फाइनली हम लाल किले के बाहर आ गए। Please like and share our video. Thank you so much for watching.